एक्सक्यूज मी, कैसी हैं आप मिस रेयान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप? जिस रात आपके बाबा का एक्सीडेंट हुआ मैं ड्यूटी पर ही थी। मेरे ख्याल से वो ठीक हो गए होंगे। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाए। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करें। हाँ, मुझे याद आया, जब हम आपके बाबा को लेकर आ रहे थे तो वो होश में नहीं थे, लेकिन कुछ देर उन्हें होश आया था। वो बार बार किसी खत के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उसके बाद वो फिर बेहोश हो गए। मैंने सोचा आपके लिए ज़रूरी बात होगी, इसलिए आपको बता दिया। एक खत? अस्सलाम वालेकुम, मैं खिज़र शादुल्लो की बेटी हूँ। मैं यहाँ आई थी और आपने मुझे उनका सामान दिया था, याद है ना आपको? जी हाँ। देखिए, उस वक्त मैं बहुत परेशान थी, मुझे याद नहीं मैंने सामान कहाँ रखा है। आप गार्डन में भूल गई थी, किसी ने उठाकर यहाँ रखवा दी थी। वो चीज़ें आपकी अम्मी को दे दी हैं। मेरी अम्मी को दे दिया? आजाद भाई जल्दी गार्डन में आ जाइए और किसी से कुछ मत कहिएगा। रेयान, कहाँ थी तुम? यहाँ से एकदम से गायब होकर कहाँ चली गई थी? तुम्हें कॉल भी की हमने, लेकिन तुम्हारा फोन बंद था। ठीक है, अब तो मैं आ गई हूँ ना, परेशान मत हो। तुम ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी जी, सब कुछ ठीक है। ये यहाँ क्यों है? आप भी मुझसे दादा जान की तरह सवाल करेंगे? बहुत परेशान हूँ और सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बताओ मुझे, क्या कर सकता हूँ? मुझे बाबा का सामान दिया था एक नर्स ने। मैं परेशानी में उसे गार्डन में भूल गई और उन्होंने वो अम्मी को दे दिया। मुझे वो सामान चाहिए फौरन। लेकिन तुम क्या करोगी अंकल के सामान का? उस सामान में कुछ ऐसा है जो बाबा मुझे देना चाहते थे। एम्बुलेंस में भी बार बार वो एक खत का जिक्र कर रहे थे। क्या मतलब? यानी बाबा उस रात बगैर किसी वजह के नहीं आए थे वहां पर। कुछ है जो वो मुझे बताना चाहते हैं, शायद उस खत में हो कुछ, वरना वो क्यों ऐसी हालत में भी उस खत का जिक्र करेंगे। किसी भी तरह वो खत लाकर दे दीजिए। तुम खुद आकर ले लो आंटी से और बात भी कर लेना उनसे। नहीं, इस वक्त मैं उनसे नहीं मिल सकती हूँ। वो बहुत गुस्से में है, नहीं समझेंगी वो। मुझे यकीन है कि उस खत में जरूर कुछ ऐसा लिखा है जिससे उनकी सोच बदल जाएगी। प्लीज मेरी मदद कर दे। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ और ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर उन्होंने कुछ पूछा तो? नहीं, उन्हें पता न चले। इस तरह से लेकर आएगा कि उन्हें पता भी ना चले। रेयान, यहाँ कोई खत नहीं है। हो सकता है नर्स को गलतफहमी हो गई हो। नहीं आजाद भाई, गलतफहमी कैसे हो सकती है उस हर जगह तलाश किया लेकिन कहीं नहीं मिला। ठीक है आजाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ मिले तो मुझे भी लाजमी बताना, ठीक है? ठीक है आजाद भाई, शुक्रिया। और जैसे ही बाबा को होश है मुझे कॉल करके बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उन्होंने बाबा का सारा सामान देख लिया, उन्हें कोई खत नहीं मिला। आखिर कहाँ जा सकता है वो खत? खुदा ना खास्ता किसी और को मिल गया तो? हेलो आजाद। एलिफ, कैसी हो तुम? तुम्हारी दादी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है? हाँ? ठीक हो, बस थोड़ा बहुत गुस्सा किया था। खैर, ये सब छोड़ो, होता रहता है। तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था जब तुम्हारी दादी तुम्हें ऐसे लेकर गई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तुम कैसे हो? और अंकल का बताओ, अंकल कैसे हैं? एलिफ, अभी तक वैसे ही हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। एलिफ, मुझे कुछ पूछना है। अगर जवाब ना देना चाहो तो कोई बात नहीं। क्या क्या पूछना चाहते हो?
तुम उस रात के बारे में कुछ जानती हो या तुम्हें कुछ मालूम है? जैसे अंकल उस रात खुद गिर गए थे या किसी ने उन्हें धक्का दिया था, किसी गार्ड ने, या फिर? नहीं, मेरा मतलब किसी ने कुछ नहीं देखा और ना ही किसी ने कुछ सुना। अच्छा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा। अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बताना। ठीक है, ज़रूर कॉल करूँगी। अपना ख्याल रखना। या अल्लाह, मेरी मदद कर। मैं आज़ाद को सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। मेरी मदद कर। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे। कौन सा सच एलिफ? कहीं तुमने ही तो उसे धक्का नहीं दिया, या फिर किसी को धक्का देते हुए देखा है तुमने? खैर, जिसने भी धक्का दिया हो, सजा मीरान को ही मिलेगी। इसका मतलब तुम भागती हुई जाओगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम आजाद के पास जाकर सब कुछ सच सच बता दोगी। चलो, इसी बहाने मेरा भी डर खत्म हो जाएगा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। बहुत जल्दी फोन कर लिया आपने, क्या बात है? तो फिर क्या जवाब है? मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। ये बात मैं जानती थी, आप एक बहुत ही समझदार खातून हैं। हाँ, लेकिन अभी नहीं, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए तुमसे। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। ये हमें अंकल के होश में आने से पहले करना होगा, या फिर अगर वो मर जाए। तुम्हारा अंकल जिए या मरे, वो इस शादी के बीच में नहीं आ सकता, समझ गई तुम? एलिफ आजाद से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? कुछ तो है जो आप छुपा रही हैं। मैं जिस काम को सोच लूं फिर उसको पूरा करती हूँ। कैसे करूँगी ये मत पूछो। मैं सोचने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा आखिर कहाँ जा सकता है वो खत। वो नर्स बिल्कुल सच कह रही थी, बाबा के सामान में जरूर मौजूद होगा। क्या तुम्हारे बाबा का कोई ऐसा दोस्त या रिश्तेदार है जिससे वो अपने सीक्रेट शेयर करते हो रेहान? नहीं, बाबा अपने दिल की हर बात सिर्फ अम्मी से ही कहते थे। अम्मी ही हमेशा से उनकी हमराज रही हैं। हाँ, मीरान एक और शख्स है, अली भाई। पापा अपने दिल की हर बात अली भाई से कहते थे। हमें उनसे जाकर पूछना चाहिए, वो हमारी मदद कर सकेंगे। तो कहाँ ढूंढ सकते हैं हम अली भाई को? जितना मुझे याद है, हमारे घर के पास एक कॉफी शॉप है, वहीं उसके पास ही घर है उनका। हमें वहां जाकर देखना चाहिए। चलो फिर चलते हैं, वक्त क्यों जाया करें हम यहाँ बैठकर, शायद हमें कुछ मिल जाए। इंशाल्लाह। कहो, मैं सुन रही हूँ। मीरान साहब अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल से कहीं जा रहे हैं। क्या वो दोनों अकेले हैं? जी खानम। ठीक है, तो फिर उन्हें जाने दो। मुझे उनके हर कदम के बारे में बाखबर रखना। जी ठीक है खानम। जंगल में घूमने वाला एक दिन लोमड़ी का शिकार बन जाता है। मीरान शातुलो, देखते हैं अब तुम मुझसे छुपके क्या करते हो और कहाँ जाते हो।
सब अच्छा होगा। आई होप वो हमारी मदद कर सके। रेयान, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ रेयान। मैं कल हॉस्पिटल आया था, लेकिन यहाँ ना आप नजर आई और ना ही आपकी अम्मी। तो फिर मैंने आपके अंकल को फ़ोन किया, उनसे ही मुझे सब कुछ पता चला। मैं दुआ करूँगा आपके बाबा के लिए, अल्लाह पाक उन्हें जल्द सेहतयाब करे। इंशाल्लाह। अली भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ है जो मैं पूछना चाहती हूँ। मीरान, प्लीज मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। रेयान, क्या तुम्हें यकीन है कि... मीरान, प्लीज। अली भाई, मैं नहीं जानती कि आपको क्या पता चला है, लेकिन उस रात बाबा असलान बे हवेली आए थे और गिर गए। वो वहां पर मुझसे कुछ कहने के लिए आए थे। तुम्हें यकीन है मीरान ने धक्का नहीं कुछ दिया? नहीं किया। उस हवेली में हमारे दोस्त नहीं दुश्मन रहते हैं, किसी ने तो धक्का दिया होगा ना। मैं एक खत ढूंढ रही हूँ अली भाई। कौन सा खत? बाबा जब एम्बुलेंस में थे तो उन्होंने एक खत का जिक्र किया था, और आज सुबह ही हमें पता चला कि उनके सामान में वो खत मौजूद नहीं है। उन्होंने शायद आपसे उस खत के बारे में कोई बात की हो, कुछ याद है? नहीं, इस बारे में उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। आपको क्या लगता है कि बाबा क्यों आए थे वहाँ? देखो रेयान, तुम्हारे बाबा ने हमेशा उस आदमी से तुम्हें दूर रखने की कोशिश की है जिन लोगों ने गाड़ी पर हमला किया था। वो आदमी याद है जिसे हम हवेली लाए थे? उस आदमी को अजीजा असलान मैंने अपने खास आदमी के जरिए पैसे भिजवाए थे। क्या वाकई अजीज असलान बे ने हमला करवाया था गाड़ी पे? शायद ऐसा ही हो। उसके बाद जो कुछ हुआ तुम जानती हो। वो आदमी जब हवेली आया तो उसने हर बात से इनकार कर दिया। इसी वजह से उन्हें गुस्सा आ गया और वो परेशान हो गए। हो सकता है मेरे जाने के बाद उन्हें कुछ पता चला हो और इसी वजह से वो हवेली आए हों। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। डॉक्टर साहब, थोड़ा सब्र करें। क्या हुआ है? खिजर साहब ठीक तो है ना? क्या हुआ है बताइए, खिजर को क्या हुआ है? कुछ नहीं होगा आंटी, आप परेशान ना हो, संभाले खुद को। दादा दादा, सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखें। कुछ नहीं हो सकता। नहीं। इनकी नब्ज चेक करो, इनकी हालत ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। आंटी संभाले खुद को, ऐसा मत करें। रुकिए दादा जान, संभाले खुद को, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है? क्या हुआ है उनको? कुछ तो बताएं, मुझे। क्या हुआ है? कुछ तो बताओ, क्या हुआ है उनको? दादा जान, आंटी 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 जल्दी इंजेक्शन लगाओ।
डॉक्टर साहब, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, उनको एकदम से क्या हुआ है? आप लोग ज्यादा परेशान ना हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो जल्द बेहतर हो जाएंगे। ठीक तो है ना सब कुछ? वैसे तो खिजर साहब बेहतर है, लेकिन उन्हें झटके लग रहे थे। चोट उनके सर पर लगी है, हो सकता है कि ये सब इसी वजह से हो। फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? हुआ क्या था उनको? क्योंकि खिजर साहब को ब्लड की जरूरत थी, और बाज औकात मरीज के साथ ऐसा हो जाता है कि उसे ब्लड चढ़ाया जाए तो उसको झटके लगते हैं। और आप में से जिसने भी ब्लड दिया, ब्लड चढ़ाने के दौरान RH फैक्टर मिसमैच हुए, इस वजह से हुआ। उनको खून हम में से किसी ने नहीं दिया। मैं सही कह रही हूँ ना आजाद? और जिसने खून दिया उसको हम नहीं जानते। यहाँ नाम लिखा है महसूद गुनर नाम लिखा है। क्या आप इन्हें नहीं जानते? लेकिन हम में से तो किसी ने खून नहीं दिया। समझ नहीं आता कौन खून दे सकता है जिसे हम जानते भी नहीं है। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? तो ठीक है, खिजर साहब के साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह यही है। डॉक्टर साहब, तो फिर अब क्या होगा? फिलहाल तो ठीक है, लेकिन अभी होश नहीं आया। उनके होश में आने तक इंतजार करना होगा। क्या मैं उनको देख सकती हूँ डॉक्टर साहब? प्लीज 1 मिनट के लिए। मैं नर्स से बात कर लेता हूँ, वो आपको मिलवाने ले जाएंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। चलें दादाजान, आ जाए। आराम से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंसान सिर्फ एक बार मरता है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम भी एक दिन मर जाओगे, और तुम्हारी मौत तुम्हारे बेटे के हाथों होगी। तुम क्या समझे थे मौत इतनी आसान है? तुम उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक इस दुनिया के जहन्नुम में अपनी औलाद को खो देने का दुख झेलकर जलकर खाकिस्तान ना हो जाओ। खिजर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? खिजर, आंखें खोलो अपनी। अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें आंखें खोलो ना। खिजर, देखो रेयान, तुम्हारे बाबा ने हमेशा उस आदमी से तुम्हें दूर रखने की कोशिश की है जिन लोगों ने गाड़ी पर हमला किया था। क्यों आए थे आप वहां बाबा? इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? वो आदमी याद है जिसे हम हवेली लाए थे? उस आदमी को अजीजा असलान मैंने अपने खास आदमी के जरिए पैसे भिजवाए थे। क्या वाकई वो ऐसा कर सकती हैं? जाग जाए बाबा, जाग जाए। रेहान, रेहान, ठीक हो ना तुम? क्या हुआ? उस आदमी से क्या बात हुई तुम्हारी? तुमने कुछ बताया नहीं मुझे। अगर तुम्हारे बाबा के बारे में कुछ बताया तो बताओ मुझे। क्या तुम्हारे बाबा? मुमकिन है कि घर में कहीं गिर गया हो खत। जब बाबा आए थे तो उनके पास था, हो सकता है उधर ही रह गया हो। हाँ, मैंने भी इस बारे में सोचा था, लेकिन पहले मैंने देखा उन्हें और मुझे अच्छी तरह याद है उनके आसपास कोई लेटर नहीं था। हो सकता है कि वहां गिर गया हो और हमने ध्यान नहीं दिया हो। क्या हमारे वहां से जाने के बाद किसी और ने उठा लिया हो वो खत? चलो पूछ लेते हैं। नहीं, फोन करने से नहीं मिलेगा, हमें खुद जाकर देखना होगा। अगर किसी ने उठाया होगा तो आसानी से नहीं बताएगा हमें। तो घर में दाखिल हो जाओगी तुम रेहान? अपने बाबा के लिए जाना होगा मुझे, सिर्फ पापा के लिए।
रेहान, रेहान, क्या तुम्हें लगता है घर के अंदर आ पाओगी? नहीं आ पाऊंगी मैं। समझ गया। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं चेक करके आता हूं। मीरान, कहाँ थे तुम? तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ था, फिरहाद भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा था। हाँ ठीक हूं मैं। अस्मा खाला कहाँ पर है? क्या किचन में? नहीं, वो किचन में नहीं है, मैंने उन्हें ऊपर जाते हुए देखा था। मीरान, क्या बात है? मुझे उनसे अकेले में बात करनी है। इफरात यहीं रुको। मीरान जब ज्यादा परेशान होता है तो इसी तरह करता है। तुम परेशान मत हो, जब इसकी परेशानी खत्म हो जाएगी तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अस्मा खाला, क्या बात है बेटा? जब खिजर शादुल यहाँ गिरा था तो उसको जल्दी में हॉस्पिटल लेकर गए थे हम लोग। यहाँ उसका कोई लेटर तो नहीं गिरा था? जहाँ वो गिरा था या सीढ़ियों की तरफ? हो सकता है जमीन पे कहीं गिर गया हो। अगर आपने देखा तो बताएं। ये खत बहुत सालों पहले दिलशान ने तुम्हारे लिए लिखा था। कल तुम ये खत मीरान को दिखा सकते हो। अब तुम अपनी औलाद की हिफाजत कर सकते हो। अस्मा खाला, नहीं नहीं बेटा, हमें कुछ भी नहीं मिला, बल्कि अंदर की भी सफाई हमने ही की, कुछ नहीं मिला हमें। पक्की बात है ना? कुछ भी याद है तो बताएं। वो कोई छोटा सा कागज का टुकड़ा भी हो सकता है, ऐसा ही कुछ। हमारी मदद करें बाबा। जैसे आज जो कुछ भी हुआ उसकी सच्चाई उसने देख ली, वैसे ही माजी में जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई देखने में मदद करें उसकी। कोई इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, झूठ को एक ना एक दिन सच हरा ही देता है ना बाबा। बेटी, मैं मीरान को जो कुछ भी बता दूं वो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। उसके दिमाग में जहर भर दिया गया है और उसके दिमाग से ये जहर कोई नहीं निकाल सकता। और इस सब में हमें आपकी जरूरत है। मैं जानती हूं कि आप बेकसूर हैं। मीरान की मदद के लिए नहीं तो अपनी मदद के लिए ऐसा करें, ताकि उन लोगों के सामने आपकी सच्चाई आ सके जो आपको कसूरवार समझते हैं। मीरान, रेहान, 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 यहीं पर गिरे थे मेरे बाबा, यहीं पर गिरे थे। सिर्फ वो ही नहीं, मेरा यकीन भी यहाँ गिरकर टूट गया था कि मैं और मीरान एक हो पाएंगे।
जब भी इस जगह को देखूंगी एलिफ, वो ही नजर आएंगे मुझे। रेहान भी संभालो खुद को। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी भी नहीं। मुझसे मिलने आए थे वो यहाँ, मुझसे। अगर मेरे बाबा को कुछ हो गया एलिफ, मैं इस दर्द के साथ जिंदा नहीं रह पाऊंगी। सीख जाओ। दादी जान प्लीज। मीरान उस दुख के साथ जैसे जीता है तुम भी वैसे ही जियोगी। हाँ, अगर तुम्हारे बाबा मर गए तो तुम तो अपने बाप की जिंदगी में ही इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मीरान तो बहुत छोटा था जब इस दर्द से गुजरा, ऐसा दर्द जिसका कोई मदावा नहीं हो सकता। दर्द आसान होता है जब तक खुद ना सहा जाए, लेकिन अब तुम इस दर्द की शिद्दत जान गई हो रेहान, तुम भी जल रही हो। तुम अपने दिल में उठते हुए इस दर्द को महसूस कर सकती हो आज, लेकिन नहीं रेहान, तुम्हारा दर्द मीरान के मुकाबले में कुछ भी नहीं। ये वो दर्द नहीं जो मैंने महसूस किया है। तुम सबने हमारी जिंदगी छीन ली। तुम्हारे बाबा ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। खामोश हो जाए दादी जान, खामोश। जब तुम लोग चले गए तो हम सफाई करने में लग गए थे, पर बेटा हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। अगर मिला होता तो तुम्हें जरूर बताती। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ मिले तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है? मेरे अलावा किसी को कुछ मत बताइएगा अगर मिला तो। रेहान, मेरे बाबा कातिल नहीं है, नहीं है मेरे बाबा कातिल नहीं है। रेहान, छोड़ो, तुम कातिल हो, तुम हो कातिल। तुम्हारे होते हुए कोई जिंदा नहीं रह सकता। सारे खान के दुश्मन हो तुम। छोड़ो इन्हें। खानदान के दुश्मन हो। इस घर में रहने वाले हर शख्स की खुशियों के कातिल हो। कितनी जल्दी भूल गई, कितनी जल्दी भूल गई तुम, जबकि तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। उस पे तुम्हारी नफरत का यह हाल है कि तुम आपे से बाहर हो गई। हाँ, मेरे बारे में सोचो। तुम्हारे बाप ने मेरे बेटे को मार डाला। मेरे बाबा ने कोई कत्ल नहीं किया, नहीं कत्ल किया उन्होंने। दादी चुप हो जाए। तुम्हारा बाप मीरान की माँ का भी कातिल है। नहीं, ये सच नहीं है। दादी चुप हो जाए प्लीज। बस करें, अपनों की जिंदगियों से खेलना खत्म कर दे। मैंने तो अभी तक तुम लोगों के साथ कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे बाप ने मेरे बेटे को मार दिया, मेरी बहू तक की जान ले ली और मेरे पोते से उसके माँ बाप छीन के उसे यतीम कर दिया। तुमने मेरा खानदान तबाह कर दिया। बस बहुत हो गया। मेरे बाबा ने किसी का कत्ल नहीं किया है, वो एक कातिल नहीं है, लेकिन तुम एक कातिल हो तुम हम सबकी खुशियों की कातिल। रेहान, और तुम आज भी इस औरत पर यकीन करना चाहते हो। कुछ दिन पहले इनकी असलियत तुम्हारे सामने आई थी कि मुझे तुमसे अलग करना चाहती है। आजाद भाई को धमकी दी, खामोश रहे वरना ये मेरी जान ले लेंगी। हर चीज जानने के बाद कैसे तुम इन पर यकीन कर सकते हो? हाँ, कैसे कर सकते हो? पूछो इनसे, पूछो कि कैसे झूठ बोलती हैं ये, कैसे इतना बड़ा झूठ बोल सकती हैं मेरे बाबा के बारे में। अच्छा ठीक है, रिलैक्स रेहान, रिलैक्स हो जाओ। चलो हम यहाँ से चलते हैं। चलो आ जाओ, चलो। मीरान, झूठी है ये, झूठी है तुम्हारी दादी। अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, बस रिलैक्स। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना? चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कहाँ जाओगी तुम? मुझे अपने बाबा के पास जाना है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो फौरन, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। चलो आओ तुम्हारे बाबा के पास चलें। आजाद भाई, बाबा ठीक हो गए क्या? उन्हें होश आ गया है। शुक्र है, उन्हें होश आ गया। चलो
चलो जल्दी करें, चलो। चलो। हाँ आजाद बेटा बोलो। बाबा, अंकल को होश आ गया है, अब बिल्कुल ठीक है वो। भाई को होश आ गया? कब होश आया? उनकी तबीयत अब कैसी है? अभी थोड़ी देर पहले ही होश आया, अब बिल्कुल ठीक है वो बाबा। रुको रुको, मैं अभी तुम्हारी बात करवाता हूँ सबसे। खानदान, यारेन, गुल, कहाँ हो सब? जल्दी यहाँ आओ। जहान, ऐसे क्यों चीख रहे हो? क्या हो गया? भाई को होश आ गया। खानदान, भाई होश में आ गए। क्या हुआ है बेटा, कुछ बताओ तो। जी हाँ अंकल, भाई को होश आ गया है। तुम सच कह रहे हो? क्या बात है? तुम्हारे लिए खुशखबरी है गुल बेटी, बाबा को होश आ गया है। अच्छा, सच कह रहे हैं आप? क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं? अरे क्यों नहीं ले जा सकता अपनी बेटी को वहाँ? तुम चलोगी मेरे साथ? चलो मेरी गुड़िया, मैं तुम्हें ले जाता हूँ बाबा के पास। अंकल को होश आ गया। चलो चलो जल्दी करो, जाना है हम लोगों को, जल्दी करो। गुड़िया, तुम्हारे बाबा को होश आ गया। खुश? खिजर साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें, जल्दी मत करें। शाबाश खिजर साहब, कोशिश करें, आंखें खोलें। अब आप बेहतर हो गए हैं। वेरी गुड। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? खत कहाँ है? रेहान कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? आप हॉस्पिटल में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। परेशानी की कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। जहरा को बुला दें प्लीज, मैं अपनी वाइफ से मिलना चाहता हूँ। अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। आपको रूम में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद आप मिल लीजिएगा। सिर्फ इनकी वाइफ को बुलवाइएगा, इसके अलावा और किसी को इजाजत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब। ज्यादा सोचिएगा नहीं। तुम दुनिया में सिर्फ एक ही बार आए हो खजर, और एक ही बार जाना नसीब होगा। मगर ऐसा नहीं होगा खजर। तुम्हारी जिंदगी को मैं जहन्नुम बना दूंगी जैसा मैं चाहूंगी। इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं। दादी जान, खिजर शादुल को होश आ गया है। कुछ लोगों को अपने साथ लेके अस्पताल जाओ। मीरान को अकेला न छोड़ना, पता नहीं शादुल वाले उसके साथ क्या करें। ठीक है दादी जान। होश में तो आना ही था तुम्हें। अल्लाह गुनाहगार लोगों की जान इतनी आसानी से नहीं लेता। उन गुनाहों की सजा भुगतना होगी तुम्हें। अभी तो बहुत से हिसाब बेबाक होना है।
अम्मी कोई बताएगा कि हम अंकल से कब मिल सकते हैं? वैसे क्या कहा है डॉक्टर ने? भाई को कमरे में कब शिफ्ट करेंगे भाभी? पता नहीं जान, हम भी इंतजार ही कर रहे हैं। हाँ जहरा साहिबा, मैं हूँ। आप पेशेंट से मिल सकती हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बेटा मैं अभी अंदर जा रही हूँ, तुम्हारे बाबा से मिलकर वापस आती हूँ, ठीक है? भाभी भाई को मेरा सलाम कहिएगा। मैंने कहा था ना तुम सबसे कि अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है अपने बंदों का, और ये हमारा इम्तिहान था जिसमें हम सब कामयाब रहे। जानते हो ना तुम सब, अल्लाह दे के भी आजमाता है और लेके भी। उसने हमें आजमाया और शुक्र है कि हम कामयाब रहे। हेलो हेलो, अंकल को होश आ गया। अल्लाह का शुक्र है वो होश में आ गए। अल्लाह ने हमारी मदद कर दी। आजाद, उन्होंने कुछ बताया? किसने किया है ये सब? कुछ तो बताया होगा। नहीं, अभी तो सिर्फ आंटी को अंदर बुलाया है, लेकिन पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। तुम दुआ करो कि अंकल को सब कुछ याद हो कि उनके साथ क्या हुआ। इंशाल्लाह आजाद, इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना। थैंक यू, थैंक यू। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हमें कुछ पता नहीं चला। ये लोग पता नहीं कब आपको हॉस्पिटल ले आए, मुझे खुद नहीं याद मैं यहाँ कैसे आई। यही दुआ करूंगी कि अल्लाह किसी को भी ऐसे इम्तिहान में ना डाले। ये खत बहुत सालों पहले दिलशान ने तुम्हारे लिए लिखा था। कल तुम ये खत मीरान को दिखा सकते हो। अब तुम अपनी औलाद की हिफाजत कर सकते हो। जहरा, मेरा सामान कहाँ है? बाहर है। मेरे पास लेकर आओ। जाओ जहरा, लेकर आओ। क्यों? वो तो फट गए थे, उनका क्या करेंगे? चले जाने दे। जहरा, जो तुमसे कह रहा हूँ वो करो। जाओ सामान लेकर आओ, जाओ जल्दी करो। लेकिन क्यों? आपको क्या हो गया है खजर? पहले मुझे ये बताइए कि आपके साथ वहाँ पे हुआ क्या था? आपको किसने धक्का दिया? रेहान साहिबा। रेहान तो यहाँ नहीं है, क्या हुआ? खिजर साहब रेहान साहिबा और मीरान साहब से मिलना चाहते हैं, आप उन दोनों को बुलवा लें। चलें, ठीक है। मीरान, यहाँ क्यों रुक गए हो? तुम अंदर चलो। रेहान, शायद मुझे यहीं रुकना चाहिए। तुम्हारे घर वाले वहाँ पर होंगे और मैं नहीं चाहता मुझे देखकर दोबारा से कोई मसला हो। और अगर कोई मसला हुआ तो मुझे पता तुम फिर से अपसेट हो जाओगी। तुम जाओ, उनसे मिलकर आओ, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। नहीं मीरान, हम दोनों अंदर साथ जाएंगे। बाबा को होश आ गया है, तुम कातिल नहीं हो। ये बात मेरे बाबा हर शख्स से खुद कह देंगे। आज तुम बेफिक्र रहो। रेहान। नहीं मीरान, मैं इस वक्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलो अब चले। आजाद भाई की कॉल आ रही है। जी आजाद भाई। ठीक है, हम आ रहे हैं। मीरान, बाबा हम दोनों से मिलना चाहते हैं। मुझसे भी? हाँ बिल्कुल, हो सकता है वो हम दोनों को एक साथ बताना चाहते हैं कि उस रात वो वहाँ क्यों आए थे। वो चाहते हैं कि तुम वहाँ मौजूद हो जब वो बताएं। आज सबके सामने सच्चाई आ जाएगी मीरान। चलो। मीरान साहब, अच्छी खबर मिल गई है आप लोगों को, मुबारक हो। जी मिल गई, शुक्रिया। मैं जानता हूँ, इसीलिए आप लोगों को उम्मीद नहीं दिला रहा। अगले 48 घंटे खिजर साहब के लिए बहुत अहम है। ये आप लोगों के लिए एक मौजज़ा ही है कि
खिजर साहब की जिंदगी बच गई और वो बेहतर हो रहे हैं। उनका ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। उन्होंने तुमसे ये सब कुछ कहा था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मीरान? क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम परेशान हो रेहान। क्योंकि जिंदगी में कोई ना कोई उम्मीद जरूर रहनी चाहिए। चलो चले, आजा तुम्हारे बाबा के पास। बाबा, मेरी प्यारी बेटी। या अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्र है कि आपने अपनी आंखें खोली। शुक्र है कि मुझे बेटी कहा। आप ठीक तो है ना बाबा? हाँ हाँ, ठीक हूँ। अल्लाह सेहतयाबी दे। खुदा का शुक्र है, शुक्र है कि खुदा ने आपको दोबारा हमारे पास भेज दिया। मैं बहुत ही डर गई थी बाबा। मैंने मीरान से कहा था कि हर चीज मेरी वजह से हुई है। आप उस रात मुझसे ही मिलने के लिए आए थे ना, मेरी खातिर। रेहान, उस रात को क्या हुआ था पापा, बता दे। कुछ याद है आपको? बताइए ना बाबा, कैसे गिरे थे आप? मैं नहीं गिरा बेटा। मुझे मीरान ने धक्का दिया था। मुझे मीरान ने धक्का दिया था। मुझे मीरान ने धक्का दिया था। मीरान, बाबा, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने उनको धक्का नहीं दिया। कैसे कैसे?
रियान, तुम जानती हो ना मैं झूठ नहीं बोल सकता। बताओ तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? तुम बाबा के साथ कैसे कर सकते हो ऐसा? मीरान, मेरे साथ कैसे कर सकते हो तुम ये? कैसे मीरान? बताओ। वो सारे वादे, वो सारी बातें जो तुमने की थी, झूठ था ना वो सब? रियान, रियान मैंने कोई झूठ नहीं बोला। कौन हो तुम? जो इंसान मेरे आंसू पोंछ रहा था, मेरे साथ रो रहा था, वो शख्स हो या कोई और हो? एक धोखेबाज, एक झूठे इंसान। हाँ? हर बात झूठी निकली तुम्हारी। रियान, कसम खाकर कहता हूं मैंने कुछ नहीं किया। यकीन करो मेरा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कब धक्का दिया तुम्हें? जवाब दो, बोलते क्यों नहीं? पीछे हटो। तुम किस किस्म के घटिया इंसान हो तुम? आखिर तुम इतना कैसे गिर सकते हो कि अस्पताल के बेड पर लेटकर भी तुम झूठ बोल रहे हो? तुम्हारी बेटी है ये, तुम्हारी बेटी, उसके बावजूद इससे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें दूर रहो मेरे बाबा से। रियान, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बोलो। बस बहुत हो गया, अब हटो। तुमने मेरे शौहर को कितनी बार मारने की धमकी दी है? कितने लोग इस बात के गवाह हैं? बोल दो ये भी झूठ है। जरा आंटी, रेहान, तुम तो मुझ पे यकीन करो प्लीज। कुछ तो कहो मुझसे। खामोश मत रहो प्लीज, कुछ बोलो। खामोश मत रहो, बोलो रेहान। मेरे कहने के लिए कुछ छोड़ा है? तुमने मेरा यकीन तोड़ दिया, मेरा भरोसा तोड़ा है। हमारे रिश्ते को आज कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। सब कुछ खत्म हो गया आज। रेहान प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास ऐसा करने की वजह ही क्या है आखिर? असल मुजरिम ये शख्स है जिसने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया, और अभी तुम्हें भी मुझसे लेना चाहता है। इस बात को समझो रेहान। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। आइंदा मेरे सामने नहीं आना। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। सुनो मेरी बात। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे दिल से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन तुम खुद ही निकल गए। अब तुम अकेले हो मीरान। अपने झूठ, अपने इंतकाम के साथ रहना अब तुम। खत्म, हर चीज खत्म। खड़े क्यों? जाते क्यों नहीं हो मीरान? रेहान मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। वो झूठ बोल रहे, मैंने कुछ नहीं किया। रेहान चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। रेहान मैंने कुछ नहीं किया, यकीन करो मेरी बात। मीरान, इसी की हरकत है ये। रुक जाओ बेटा। रुक जाओ आजाद। रेहान वो झूठ बोल रहे। रेहान मेरी बात तो सुनो। रेहान प्लीज मेरी बात। मैंने नहीं किया कुछ। रेहान छोड़ो मुझे। रेहान मैंने नहीं किया। रेहान तुम्हें क्यों यकीन नहीं है मेरी बात का? छोड़ो मुझे। रेहान अच्छी खबर मिल गई है आप लोगों को, मुबारक हो। मैं जानता हूँ इसीलिए आप लोगों को उम्मीद नहीं दिला रहा। अगले 48 घंटे खिजर साहब के लिए बहुत अहम है। ये आप लोगों के लिए एक मौजा ही है कि खिजर साहब की जिंदगी बच गई और वो बेहतर हो रहे हैं। चलो चले, अच्छा तुम्हारे बाबा के पास। रेहान प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास ऐसा करने की वजह ही क्या है आखिर? असल मुजरिम ये शख्स है जिसने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया, और अभी तुम्हें भी मुझसे लेना चाहता है। इस बात को समझो रेहान। मेरे बाबा मर जाएंगे क्या? आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। कुछ नहीं किया मैंने। हटो, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे। रेहान मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करो। रेहान मैंने कुछ नहीं किया। रेहान ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात का यकीन करो। रेहान मैंने कुछ नहीं किया। इसे बताओ मैंने कुछ नहीं किया। रेहान मैंने कुछ नहीं किया। रेहान तुम अच्छी तरह जानती हूँ मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बात को समझो। रेहान मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रुक जाओ, चलो यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया, यकीन करो। मैं कह रहा हूँ तुम चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। बस मीरान। छोड़ो मुझे। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। कुछ नहीं किया मैंने। मीरान रेहान रुको आजाद। मैं रेहान को अकेला नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जा रहे हो?
मुझे माफ कर देना। मीरान। हाँ ठीक है, छोड़ दो मुझे। उसने मेरी आंखों में देखकर झूठ बोला। मीरान। मीरान छोड़ो मुझे, अंदर जाने दो। छोड़ो मुझे। चलो भाई। मीरान। रियान, मुझे उससे कुछ बात करनी है आजाद भाई। कुछ आखिरी बातें हैं जो करनी जरूरी हैं। बात करने दो फिरात। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे रियान? जो मैं कहने वाली हूं वो गौर से सुनो तुम। तुमसे कहा था कि मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करूंगी, चाहे तुम ठीक हो या बाबा। हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, चाहे हालात जैसे भी हो जाए। तुम्हारी दादी की तमाम चालों के बावजूद मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। उस घर में रही, तुम्हारे साथ हर चीज बर्दाश्त की मैंने वहां। तुमने मेरे बाबा को मारने की धमकी दी, मुझे लगा सिर्फ कहा है मगर करोगे नहीं, लेकिन मैंने नहीं किया। तुमने कर दिया। रेहान, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें तो मुझे समझना चाहिए, मैंने वाकई कुछ नहीं किया। मैं दिल से कह रहा हूं, यकीन करो मेरा। हाँ, मैंने देखा था तुम्हारा दिल। वो दिल देखा था जो जख्मी था, लेकिन ये दिल इंतकाम से भरा है। इस दिल में सिर्फ इंतकाम है और कुछ भी नहीं है। पहले मुझे लगता था कि तुम अपनी दादी की वजह से ऐसा सोचते हो, मगर ये तो तुम्हारा खुद का सच है। तुम अपनी अम्मी बाबा के कातिलों को ढूंढने में इतने खुदगर्ज हो गए कि तुमने मेरे बाबा को कातिल समझना चाहा, लेकिन वो कातिल नहीं है। मेरे बाबा कातिल नहीं। प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें मत करो तुम। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरी आंखों में देख लो, शायद यकीन आ जाए। तकलीफ होती है तुम्हारी आंखों में देखकर, और सबसे ज्यादा तकलीफ तो इस बात पर होती है कि इस सब की कसूरवार मैं हूं। मैंने तुम्हारा साथ दिया, मैं अंधी हो गई, अपने खानदान के खिलाफ खड़ी हो गई तुम्हारे लिए। कसूरवार मैं हूं। अपने बाबा को इस हाल तक पहुंचा दिया मैंने, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम पर यकीन किया। रेहान, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। मेरी बात का यकीन करो, कुछ नहीं किया। आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ रेहान। तुम किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकते मीरान। जो शख्स खुद अपने आप से लड़ाई कर रहा है, वो शख्स कभी भी किसी और से नफरत के बजाय मोहब्बत कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ दर्द दे सकता है दूसरों को, जैसे तुमने दिया है मुझे। रेहान, आज तुम मर चुके मेरे लिए, मर चुके। आज से तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे झूठ और इंतकाम बाकी रहेंगे। चले जाओ। मीरान, चलो यहां से, आ जाओ। चलो मीरान। रेहान, रेहान, मेरे बच्चे, बताओ मुझे, रात के उस वक्त उनके घर आखिर करने क्या गए थे? सही तो पूछ रहे हैं बाबा, आप वहां क्या कर रहे थे? बाबा, मैं अपनी बेटी को लेने के लिए गया था। रात के वक्त? जहान, खिजर साहब अभी होश में आए हैं। अभी इनको परेशान ना करो। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और हम इनसे बैठकर सारी बातें कर लेंगे। हाँ, आप सही कह रही हैं भाभी। भाई की तबीयत बेहतर हो जाए और क्या चाहिए।
अपनी इस हरकत का अंजाम भुगतना पड़ेगा उन लोगों को। मेरे बेटे पे हमला करके कितनी बड़ी गलती की है पता लगेगा उन्हें। बाबा आप ऐसा मत कीजिएगा। अरे मेरी प्यारी बेटी, आ जाओ दादा की जान। अरे इधर आओ मेरी आराम से बोल बेटी। बेटा। मैं अभी इन लोगों से यही पूछ रहा था, मेरी प्यारी बेटी मुझसे मिलने नहीं आई। मेरी जान। मैं आ गई बाबा के पास। मैं आपका बाहर इंतजार कर रही थी क्योंकि ये लोग बच्चों को अंदर आने नहीं देते, लेकिन अब मैं डॉक्टर अंकल से परमिशन लेकर आई हूँ। आपको पता है मैं आपसे मिलने के लिए पहले भी यहाँ आई थी, उस वक्त आप सो रहे थे। मेरी प्यारी बेटी, मुझे मालूम हो गया था कि तुम बाहर ही हो। जानता था कि तुम मिलने आओगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी मुझसे मिलने ना आए। सच में बाबा, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। मैं आपके लिए अल्लाह ताला से बहुत दुआ मांग रही थी, वो हमें छोड़ के ना जाएं बल्कि ठीक होकर घर आ जाएं। नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ऐसा कभी मत सोचना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी बच्ची, कभी रोना मत और ना ही कभी परेशान होना। बाबा मैं प्रॉमिस करती हूँ अब नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे बाबा हर प्रॉमिस पूरा करते हैं। आप और आप ही के अलावा सभी मुझसे झूठ बोलते हैं, कोई सच नहीं बोलता। हमसे जब भी कोई गलती हो जाती है ना, तो आप हमेशा कहते हैं मेरे बच्चे सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। बस जिंदगी में कभी भी परेशान मत होना। सुन लिया ना आप सब लोगों ने, आज के बाद आप लोग भी बाबा की तरह कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आपको पता है मैंने बहुत दुआएं मांगी हैं। अल्लाह ताला मेरे बाबा को मुझसे दूर नहीं करिएगा, क्योंकि मैं अपने बाबा से बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकती। मैं अपने बाबा को रोज याद करती थी, क्योंकि जब आप हमारे पास नहीं होते तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। सब गुस्सा करते हैं और डांटते भी हैं, और अम्मी ने तो आप ही को मारा भी। ओहो। कुल बेटा, बाबा को परेशान मत करो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है? अभी आप मलिका आपी के साथ घर जाओ, अभी आराम करने दो, दोबारा से आ जाना, ठीक है मेरी प्यारी बेटी? चलो शाबाश। ओह मेरी प्यारी गुड़िया, कहा ना परेशान मत हो। अल्लाह आपको जल्द सेहतियाब करे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज मेरी बच्ची, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, और रोना नहीं। सदमे से बीमार होने वाली थी ये। बहुत रहम किया अल्लाह ने हम पे। उनको जो करना था वो कर चुके हैं। अब बारी हमारी, हम उनको बताएंगे कि हम क्या हैं। मेरी बात मानिए प्लीज, आप लोग कुछ नहीं करेंगे। मैं अब सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये बात खत्म हो जाए। अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया तो आप लोग मुझे खो देंगे। मगर भाई, उन्होंने आपको कत्ल करने की कोशिश की है, क्या हमें उनसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं? नहीं। खिजर भाई ठीक कह रहे हैं जहान, तुम जानते नहीं कि खून का बदला खून ही होता है, और इससे सबसे ज्यादा हमारी औलाद मुतासिर हुई है। तुम बीच में मत बोलो, हम जानते हैं कि हमें उनके साथ क्या करना है। मैं क्यों चुप रहूं बाबा? क्या आपको आजाद की फिक्र नहीं है? आपको मेरे बेटे की हालत नजर नहीं आती क्या? हम सब में से किसी को नहीं मालूम कि वो आगे क्या करने वाला है। भाई ने तो अपना बदला पहले ही ले लिया था। बस अब इतना चाहती हूँ कि किसी को कुछ ना हो, खास तौर पर मेरे बेटे को। अब आप सब लोग प्लीज बाहर आ जाएं। पेशेंट को मजीद परेशान नहीं करें। ठीक है बेटी, जा रहे हैं। खिजर, बिल्कुल परेशान नहीं होना, यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। बाबा, मुझसे वादा कीजिए कि आप कुछ नहीं करेंगे। वादा कीजिए बाबा, वादा कीजिए। जहान। ठीक है भाई, आप फिक्र मत करें। मैं चलता हूं।
अल्लाह आपको जल्द शिफा दे। शुक्रिया। गेट वेल सून अंकल। तुम्हारा भी शुक्रिया बेटी। रेयान ठीक नहीं हूं मैं, बिल्कुल ठीक नहीं हूं आजाद भाई। अल्लाह का शुक्र है कि बाबा ठीक हो गए हैं, लेकिन अपनी जिंदगी की एक कीमती चीज खो दी है मैंने। बता भी नहीं सकती कितनी तकलीफ में हूं, अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। शायद अब ये अंगूठी मैं कभी भी नहीं पहन पाऊंगी। मेरी मोहब्बत फिर कभी नहीं मिल पाएगी मुझे। रेयान, मैं तुम्हें, मेरा मतलब है, कहना चाह रहा था कि वो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ और जाकर अंकल को भी देख कर आता हूँ, लेकिन तुम कहीं जाना नहीं, मेरा इंतजार करना। आता हूँ। दादाजान, ये देखें, ये बेशर्म लड़की अब भी यहाँ बैठी हुई है। इसने जो कुछ किया है इसमें तो मुझे भी शर्म आ रही है, लेकिन इसको नहीं आती। इसको तो अपनी फैमिली की भी कोई फिक्र नहीं है, बस अपनी और मीरान की फिक्र है। यारिन, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अंकल इस बात को लेकर परेशान हो, इसलिए किसी मामले में दखल अंदाजी मत करना, समझ गई? रेयान! बाबा 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 देखें, पहले ही परेशानियां बहुत रुकिए ज्यादा बाबा, हैं। बाबा प्लीज। क्या हुआ बाबा, तो ठीक है? तुम्हारा बाप कभी ठीक नहीं हो सकता, जानती हो क्यों? क्योंकि उसकी तुम्हारे जैसी मनहूस औलाद है। बाबा, अभी भी तुम्हें कुछ समझ आया या नहीं, या फिर अपने बाप के मरने का इंतजार कर रही हो? तुम्हारा इस 2 टके के प्यार के लिए तुम्हारा बाप कितनी कुर्बानियां दे रहा है। देखें बाबा, बस करें, रेयान को पहले ही अपनी गलती का एहसास हो चुका है। क्या समझ जाएगी? उसके बाद क्या होगा? जो कुछ अब तक हो चुका है, उसके बाद ये अपने माँ बाप से नजरें कैसे मिला पाएगी? रेयान ने हम सबको कितनी तकलीफ दी है, ये सिलसिला कब खत्म होगा? क्या हम सब जिंदगी में कभी खुश हो भी सकेंगे या नहीं? खास करके आजाद भाई, अभी तो वो जरा सा नॉर्मल हुए थे, अब इस बात को लेके वो फिर से गुस्सा हो जाएंगे और फिर वही फसाद शुरू हो जाएगा। रेयान, क्या तुम घर जा रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये जिस घर को छोड़कर जा चुकी है, कभी भी वहाँ पर लौट कर नहीं आ सकती। वो घर भी कबूल नहीं करेगा तुझे। आना चाहेगी भी तो नहीं आने दूंगा। दादाजान! आजाद चुप रहो। आप सब लोग तो बस मौके की तलाश में रहते हैं, है ना? कि बस इस पर गुस्सा करने का मौका मिले। कम से कम इसका हाल तो देखें, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं इस मासूम ने। और जो तकलीफें हम बर्दाश्त कर रहे हैं, उनका क्या? इसकी वजह से अंदर अस्पताल में मेरा बेटा पड़ा हुआ है। नहीं, आपके बेटे का यह हाल मीरान की वजह से हुआ है। रेयान को बस इस बात को समझने में थोड़ा सा वक्त लगा है। इसके लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, जब चाहे वो आ सकती है। याद रखिएगा, इसकी फैमिली हमेशा इसके साथ है। आंटी है, अंकल है, गुल है, और मैं भी साथ हूं। आजाद भाई, दादा ठीक कह रहे हैं। गुल आ रही है, कोई और बात करो। क्या हुआ आपा की जान? शुक्र है आप मिल गई। कहाँ थी आप आपी? मलाइका आपी के साथ आपको हर जगह ढूंढा। मैं तो यहीं पर थी, बस थोड़ी फ्रेश एयर ले रही थी। ये लोग मुझे घर भेज रहे हैं, ये मैं बाबा के सामने नहीं बोल सकती थी। मैं घर जाना नहीं चाहती। गुल बेटा, तुम अभी घर जाओ, मैं तुम्हें डेली यहाँ लेकर आया करूंगा, ठीक है? चलो। नहीं, मुझे घर नहीं जाना। बाबा यहाँ हैं, अम्मी यहाँ हैं और आपी भी यहाँ हैं। मैं भी यहीं रहूंगी। बाबा की जान, हम सब घर आ जाएंगे, लेकिन जब तक बाबा ठीक नहीं हो जाते तब तक आप घर जाएं और अपना ख्याल रखें। हम भी आ जाएंगे। अच्छा, आ जाओ दादा की जान, चलते हैं। ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, आप लोग भी जल्दी आ जाना।
आओ चलें। चलो आजाद। मैं अंकल के पास ही रुकूंगा अम्मी। चलो हन्ना। मीरान की आंखें और उसके अल्फाज मैं भुला नहीं पा रहा हूं जहरा। और रेयान को देखो, वो टूट चुकी है। जहरा तुम। हम मजबूर थे। हम अपनी बेटी की वजह से मजबूर हैं। जल्दी आओ जहरा, जल्दी मेरी जैकेट लाओ। इसकी जेब में एक लेटर है। जल्दी, कागज काफी पुराना है, आराम से निकालना। इतनी देर क्यों लगा रही हो? जल्दी करो जहरा। क्या हुआ? नहीं मिला क्या? कहाँ गया? नहीं, नहीं मिला क्या? मैंने ठीक से देखा, इसमें ऐसा कोई खत नहीं है खजर साहब। जहरा, ये मेरा सामान किसके पास था? रेहान ने लिया था, लेकिन वो इसे गार्डन में रखकर भूल गई। फिर एक नर्स लेकर आई थी। ओह मेरे अल्लाह। खिजर, क्या हुआ? इसमें ऐसा क्या था? क्या बताऊं? जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं? बताएं, उसमें ऐसा क्या था? वो लेटर हमारी आजादी का था सहरा। रेहान और मीरान को उस घर से निकाला जा सकता था और मुझ पर लगाया हुआ इल्जाम भी खत्म हो जाता। दिलशा ने लिखा था वो लेटर। वो बहुत मजबूर थी और मीरान को उस घर से निकालना चाहती थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गई। ज़हरा, उस लेटर में उसने सब कुछ लिखा हुआ था। बस वही सबूत था मेरे पास। अब मैं उनके सामने सच्चाई कैसे लाऊंगा? तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं मैं? आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पहले मुझे ये बताएं, ये सब आपके साथ किसने किया? हाँ, किसने? एलिफ। एलिफ? हाँ, जब मैं सीढ़ियों से नीचे गिर रहा था तो मैंने एलिफ को देखा था। उसने जब गन मेरे हाथ में देखी तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी ज़हरा, और उसी घबराहट की वजह से उसने मुझे धक्का दे दिया। आज एलिफ थी, कल मीरान होगा। अजीजा असलान बे क्या कर सकती है मैं जानती हूं। आजाद ने मुझे सब बता दिया है, लेकिन मैं डरकर जिंदगी नहीं गुजारूंगी। खिजर साहब, अब आप वो करेंगे जो मैं आपसे कहूंगी। अब इन सबको हम दोनों ही रोक सकते हैं। हम कैसे रोक सकते हैं? रेहान और मीरान को अलग कर देंगे। हम उन दोनों को कभी अलग नहीं कर सकते ज़हरा। अलग करना होगा, और ये काम आपको करना होगा। आप कहोगे मीरान ने आपको धक्का दिया था। रेहान सब कुछ तो माफ कर सकती है खिजर साहब, लेकिन अपने बाबा के गुनाहगार को माफ नहीं करेगी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोल सकता। मुझसे
तुमसे नहीं होगा ये। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मीरान के साथ क्या, किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। आपको ये करना होगा खिजर साहब, और कोई रास्ता नहीं है। तुम चाहती हो कि मैं झूठ बोलूं? नहीं जहरा, जो इल्जाम मुझ पर लगाया गया है, मैं नहीं चाहता कि उस तरह का इल्जाम किसी पर भी लगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। कोशिश करें समझने की। इसके अलावा आप अपनी बेगुनाही किस तरह साबित कर सकते हैं? हम दोनों ये सब कुछ रेयान की भलाई के लिए कर रहे हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा। मीरान एक न एक दिन अपनी दादी से किया हुआ वादा जरूर पूरा करेगा। सोचें और खुद फैसला कीजिए अपने बच्चों की भलाई के लिए क्या करना चाहिए। ज़हरा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप सारी जिंदगी अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकेंगे, और अगर आपने मेरी बात मानने से इनकार किया तो अपने बच्चों को लेकर आपसे दूर चली जाऊंगी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं खजर साहब? मैं भी परेशान हूं मीरान के लिए। मुझे भी उसका दुख है खजर साहब। वो यतीम है, मिस्कीन है। ऐसा मत सोचे कि मुझे उसकी परेशानी का एहसास नहीं है। हमारे पास अपने बच्चों को बचाने का कोई और रास्ता नहीं था, तो इंतकाम की आग में जल रही है। वो अपना इंतकाम लिए बगैर खामोश नहीं बैठेगी, यहां तक कि उसने यहां आकर तुम्हें धमकी भी दी है। तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे शौहर को तुम्हारा पोता नहीं मार सका तो खुद मारने आई हो। या अल्लाह, मेरे शौहर की हिफाजत करना। तुम चाहती क्या हो हमसे? दुआएं देने के लिए आई हूँ। मैं सब जानती हूँ तुमने क्या कहा था। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जो कुछ तुम लोगों के साथ हुआ इसमें खजर का कोई हाथ नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग हो। तुम्हारा जो दिल चाहे वो कर लो, लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली के साथ कुछ बुरा करने नहीं दूंगी। और तुम्हें देखकर इस वक्त मैं ये सोच रही हूँ कि तुम ये आखिर सब कुछ कर कैसे पाओगी ज़हरा? तुम बस ये दुआ करो कि मेरे शौहर को कुछ ना हो, नहीं तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं रहने दूंगी अजीजा असलान पे। चलो अब यहाँ से बाहर निकलो। सही कहा तुमने, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगी तुम। दर्द सहना क्या होता है सीख जाओगी, बिल्कुल मेरी तरह। तुम क्या समझे थे मौत इतनी आसान है? तुम उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक इस दुनिया के जहन्नुम में अपनी औलाद को खो देने का दुख झेलकर जलकर खाकिस्तान ना हो जाओ। मतलब वो ख्वाब नहीं था? उस औरत को किसी पर भी तरस नहीं आता खिजर साहब, ना ही हम पर ना हमारे बच्चों पर। हमने वही किया जो हमारे लिए ठीक था। रेयान कहाँ है? बाहर गार्डन में है। वो भी बहुत ज्यादा परेशान है खिजर साहब। उसे मेरे पास भेजो। तुम्हारी वजह से मैं उसका सामना नहीं कर सकता, मैं तो उससे बात भी नहीं कर सकता। रेयान, अम्मी, अम्मी
तुम्हारे बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं। शायद उन्होंने तुमसे कुछ बात करनी है। आजाद, मेरी बात सुनो। रेयान को अकेला जाने दो। तुम्हारे अंकल ने रेयान से अकेले में बात करनी है। अगर तुम घर जाना चाहते हो तो चले जाओ। खिजर का ये कहना है कि कोई भी उनके साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे दादा और अब्बू चुप नहीं बैठेंगे। तुम घर जाओ और उन लोगों को समझाना कि ऐसा कुछ ना करें। आंटी, हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं? जिन लोगों ने हमारे अंकल के साथ ये सब कुछ किया है उनको भी सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलेगी। प्लीज आजाद, ऐसा कुछ मत करना। सब ठीक हो जाएगा, खत्म करो इस बात और उन को। लोगों का क्या? आजाद भाई, अम्मी ठीक कह रही हैं। हम सब मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, आपको संभालना होगा। अच्छा ठीक है रेयान, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। अंकल जब तक घर नहीं आ जाते हम किसी के साथ कुछ नहीं करेंगे। किसी को कुछ नहीं होगा रेयान। थैंक यू। चलो रेयान। रेयान, क्या हुआ बेटा? अरे अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ? क्यों रो रही है मेरी बच्ची? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं कैसे कर सकती हूँ आपके साथ? कैसे किसी और पर भरोसा करके आपके खिलाफ खड़ी हो गई? कैसे आप सबकी जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया मैंने। मुझे माफ कर दो। मीरान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई अम्मी। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने उस पर यकीन किया क्योंकि उसकी आंखों में सिर्फ मोहब्बत नजर आई मुझे। उसके दिल में सिर्फ दुख नजर आया मुझे। सोचा था उसे बदल सकती हूँ मैं, मगर मैं गलत थी अम्मी। मेरी वजह से ये सब हुआ। क्या आप मुझे माफ कर पाएंगी? सब माँ बाप अपने बच्चों के लिए इससे बढ़कर करते हैं बेटा। अपने बच्चों की गलतियां माफ करना और उन्हें प्यार करना बहुत आसान होता है। और माँ तो वैसे ही बच्चों से बहुत प्यार करती है। फिर एक दिन आता है कि बच्चे अपनी माँ को समझ जाते हैं। माँ हमेशा अपने बच्चों को माफ कर देती है। हो सकता है कभी कोई ऐसा दिन भी आए कि बच्चे अपने माँ बाप को माफ करें। चलो छोड़ो ये बातें, खुद को संभालो। शाबाश, तुम्हारे बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस हाल में देखेंगे तो परेशान होंगे, ठीक है? आप नहीं आएंगी मेरे साथ? मैं जरा कैंटीन से कुछ चीजें लेकर आती हूँ, ठीक है? प्लीज मेरी बेटी, मुझे माफ कर देना। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया कि तुम्हारी जिंदगी परेशानियों से बाहर आ जाए। मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया है रेयान बेटा। मेरे अल्लाह, बेटी, आप ठीक है ना बाबा? मैं ठीक हूँ बेटी। कोई भी दवाई मुझे इतनी जल्दी ठीक नहीं कर सकती। बस मैं तुम्हें देखते ही ठीक हो जाता हूँ। ओह मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान। मैं बहुत डर गई थी बाबा जब मैंने आपको उन मशीनों पर देखा। मुझे लगा शायद फिर आप कभी मेरे पास नहीं आएंगे। मैं कभी आपको गले नहीं लगाऊंगी। हमेशा मेरी हर मुसीबत ने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं बिल्कुल अकेली हो गई। आप नहीं थे तो मैं अकेली हो गई थी। बस मेरी बेटी, बस।
रेयान, परेशान मत हो मेरी बच्ची। रेयान, मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ बाबा। नहीं मेरी बच्ची। मैंने आपसे कहा था मेरी मदद करें। बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा मत सोचो। बेटी जब परेशान होगी तो अपने बाप से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? वहां पर क्यों आए थे उस वक्त? हाँ, उस खत की वजह से। रेयान, कैसे जानती हो ये सब? तुमने देखा है? हाँ, क्या तुमने पढ़ा है? नहीं, लेकिन आप एम्बुलेंस में उसी खत का जिक्र कर रहे थे और एक नर्स ने भी मुझे यही बताया था। हमने बहुत कोशिश की उस खत को ढूंढने की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। गुम हो गया वो बेटी। दिलशा ने लिखा था वो खत सिर्फ मेरे लिए। उस खत में मेरी बेगुनाही का सबूत था रेयान। मीरान की आंखों से मैं अजीजा का पर्दा हटा सकता था और अपनी बेगुनाही साबित कर सकता था। जिस शख्स ने आपको वो खत दिया था बाबा, क्या वो खुदा का नहीं बता सकता? रेयान बेटी, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने इतना ही कर दिया, यही बहुत है। मगर बाबा हमें... नहीं बेटी, नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अजीजा कितनी खतरनाक औरत है। वो कुछ भी कर सकती है, समझी तुम? अगर इससे ज्यादा उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो अजीजा उसे भी अपने इंतकाम की आग में जला देगी। हम कुछ नहीं कर सकते, सब मेरी गलती है। माफ कर दो मेरी बेटी। बाबा, गलती सिर्फ मेरी है, आप मुझे माफ कर दें। मैंने आपकी बात नहीं सुनी, सिर्फ अपने बारे में सोचती रही। कैसी हैं आप अजीजा खानम? ठीक ही होंगी। अब तो मीरान को भी इस घर में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो तो अपना सारा वक्त दुश्मन की बेटी के साथ ही गुजार देता है। क्यों, है ना? मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको अपने घर वालों से ज्यादा अपने ससुर का ख्याल है, इसीलिए हॉस्पिटल में रहता है। सुल्ताना, तुम आखिर ऐसी क्यों हो? क्या मतलब है आपका? सास बहू की कहानी जीने मरने की कहानी होती, लेकिन हमारा तो ऐसा कोई हिसाब किताब ही नहीं। तो आप ही बता दीजिए मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, बहुत ज्यादा शुक्र अदा किया करो। शुक्र, आज तक मैंने तुम्हें जो कुछ भी दिया है उसका शुक्र अदा किया करो, वरना सब छिन जाएगा। इंसान के लिए नए सिरे से जिंदगी शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। अजीजा खानम, अम्मी बस करें। मीरान, ये क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ मीरान। दूर आओ मुझसे, हट जाओ। क्या हो रहा है? मैंने कहा रुक दूर जाओ। आओ मुझसे। क्या कर रहे हो तुम? ये सब नहीं करो मीरान, रुक जाओ। लगता है फिर कोई तमाशा शुरू होने वाला है। हट जाओ मीरान, प्लीज जाने दो रुक मुझे। जाओ मीरान, नहीं खुदा रुकूंगा के मैं। वास्ते रुक जाओ। हट जाओ, आओ, आ जाओ। क्या हुआ है मीरान? किसने शाहदुल्ला खुद नहीं गिरा था, उसने बता दिया किसने गिराया उसे। किसने गिराया उसे? मीरान,